धीरे से अपने हथेली को रगड़ें और हथेली की ऊष्मा अपने आंखों को देते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। इस प्रक्रिया को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात सबसे पहले कि बिहार योग विद्यालय का एक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आज के भागम भाग समय में अगर सबसे कुछ कमी है तो कमी है मेरे पास समय का। तो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के द्वारा एक 5 कैप्सूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वो अपने हम जीवन में भिन्न भिन्न समय में अगर बेड हम छोड़ते हैं तो बेड छोड़ने से लेकर के बेड पर जाने तक अपने लिए 1 से 1.5 घंटा का समय अगर हम निर्धारित करें तो हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। इस भागम भाग के समय में हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। योग का मतलब आसन नहीं होता है, सिर्फ आसन से मतलब एक्सरसाइज का मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ शारीरिक पक्ष को मजबूत करता है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर हमारा शारीरिक पक्ष होता है, हमारा मानसिक पक्ष होता है, हमारा प्राणिक पक्ष होता है, हमारा आध्यात्मिक पक्ष होता है और हमारा अतिनेंद्रिय अवस्था होती है, हमारा भावनात्मक पक्ष होता है। तो सबको अगर मेंटेनेंस करना चाहते हैं, सबको लेकर अगर पुलिस विभाग के अंदर हम देखते हैं तो शारीरिक पक्ष तो हमारा ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले वो कहते क्या है कि अगर हम बेड छोड़ते हैं तो बेड छोड़ने के पहले जैसे ही अगर हमारा शरीर बेड को छोड़ता है तो वैसे ही स्थिति में हम अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को संचार करें। आदत क्या पड़ी हुई है कि आंख खुलना और हाथ में मोबाइल होना, तो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, मोबाइल की प्रक्रिया नहीं है। एक सकारात्मक ऊर्जा दिया जाए, जो ऊर्जा पूरे शरीर तक हमारे जो नेगेटिविटी प्रक्रिया है उससे हमको बाहर रखे, उससे हमको दूर रखे। तो उसके लिए क्या बेड छोड़ें। बेड छोड़ने के बाद जैसे ही आंखें खुलती है, बेड पर हम जैसे ही उठते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार, उसका एक छोटा सा संकल्प, आरोग्य, ऊर्जा, शक्ति एवं प्रतिरोधक क्षमता के संवर्धन है। तो महामृत्युंजय मंत्र 11 बार, एक अच्छा संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, अंतर प्रज्ञा और बुद्धि और विवेक की वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र का 11 बार, और जीवन की दुर्गति को दूर करने के लिए मां दुर्गा के 32 नाम का 3 बार। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शब्द, वर्ड्स एक एनर्जी होती है, एक साउंड सिस्टम है, ये इसको एक धर्म में जोड़ के हम नहीं रख सकते हैं। इसके धर्म के नजरिया से न देखा जाए, क्योंकि इसका जो साउंड है, इसका जो पावर है, हमें काफी फायदेमंद पहुंचाता है। हमारे ऐसी अवस्था अवचेतन अवस्था होती है जब हम बेड छोड़ते हैं, बिल्कुल अवचेतन अवस्था होती है। इस समय अगर एक पॉजिटिव इनपुट को अपने शरीर के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो दैनिकचर्या पूरे दिन निगेटिविटी से बचने के लिए एक हमको बल मिलता है। तो ये हुआ आपका कैप्सूल नंबर 1। अब चलते हैं आगे। दैनिकचर्या, हम फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद नंबर 2 कैप्सूल की प्रक्रिया आती है, वो है आसन। कौन ऐसे आसन है, कुछ ऐसा आसन है जिसे हम लेकर के अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। तो उसके अंदर मात्र 4 आसन के बारे में उन्होंने अपना जो बातें रखी है। एक है ताड़ासन का अभ्यास, एक है त्रियक्ष आसन का अभ्यास, एक है कटी चक्रासन का अभ्यास और एक है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। एक में हम ट्रैक्शन करते हैं, एक में हम बेंडिंग करते हैं, एक में बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और सूर्य नमस्कार में अपने बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। इस 5 एक्शनों के द्वारा हम अपने शरीर को सब कुछ दे सकते हैं जो हमें शरीर के लिए आवश्यकता है। ये 5 का अभ्यास इसमें हम करेंगे, उसके बाद प्राणायाम की ओर चलेंगे, उसके बाद हमारे पास एक रिलैक्सेशन का अभ्यास है, उस अभ्यास को लेंगे, उसके बाद अंतिम पड़ाव की ओर चलेंगे। तो हम लोग ये हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने ग्राउंड सीट के अगले भाग पर खड़े हो जाएं। अपने ग्राउंड सीट के अगले भाग पे आगे हवलदार हमारे मनोज तिवारी जी खड़े हैं, इनको आप लोग देखते रहिएगा प्रक्रिया। अपने आंखों को बंद करें,
3 बार लंबा गहरा श्वास ले और 3 बार लंबे गहरे श्वास को छोड़ें। दोनों हाथों को लॉक करके सिर के ऊपर लंबे गहरे श्वास लेकर के पूरे बॉडी को स्ट्रेच आप पंजे पर एड़ी आपका उठ जाएगी। जितना आप खींच सकते हैं, ऐसा लगे कि कोई बांध कर आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें। जो आपके प्रत्येक जोड़ के ऊपर जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। ऐसे लगे कोई बांध कर खींच रहा है। धीरे धीरे डाउन, आहिस्ता आहिस्ता डाउन। आपका एड़ी उठना चाहिए। पंजे के ऊपर अपने आप को पूरा पुशअप करने की कोशिश। जो आपका स्पाइनल है, जो आपका डिस्क है, जो डिस्क के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करता है। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप कुछ समय तक रुकें। ऐसा लगे कोई बांध कर ऊपर की ओर आपको खींच रहा है। डाउन, श्वास छोड़ते हुए डाउन, लंबे गहरे श्वास लेते हुए आप डाउन। एक बार लास्ट, लंबा गहरा श्वास अंदर। अब जितना मैक्सिमम खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस अभ्यास के अंदर आप महसूस करेंगे कि छोटे बच्चों के लिए यह लंबाई की वृद्धि करने में काफी कारगर है। दिन भर ऑफिस में जो काम करते हैं, स्पाइनल पर जो लोड पड़ता है, L4 L5 की जो समस्या होती है, तो यह आपके प्रत्येक पार्ट्स, शरीर के प्रत्येक पार्ट्स में इसमें खिंचाव करता है। हाथ को नीचे कर दें, हाथ को नीचे करें, आंखों को बंद कर ले। तो इस अभ्यास के द्वारा अपने प्रत्येक जोड़, जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उसको हम कम करते हैं। और फेफड़ा के लिए एक बहुत बड़ा उत्तम ये आसन माना गया है। अगला अभ्यास होता है हमारा त्रियक्ता आसन का अभ्यास। दोनों पैरों का फैलाव, अपने हाइट के अनुसार दोनों पैरों को फैलाव कर ले। ये लंबे गहरे श्वास लेकर के हाथ को ऊपर। इसमें ध्यान रखेंगे कि दाएं और बाएं जाते समय श्वास को हम रिलीज करेंगे, लेकिन हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। लंबे गहरे श्वास लेते हुए राइट, अपने श्वास को छोड़ते हुए जितना जा सकते हैं, मैक्सिमम जितना जा सकते हैं राइट जाने की कोशिश करें। फिर श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं, लेफ्ट, जितना मैक्सिमम। पंजा में किसी प्रकार का हिलडोल नहीं होना चाहिए। बीच में, फिर राइट, बीच में, लेफ्ट, फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास छोड़ लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए फिर अपोजिट, बीच में। हाथ को नीचे करें, आंखों को बंद करें, 3 बार लंबा गहरा श्वास लें। इस अभ्यास को ध्यान से देखें। इसके अंदर जो हमारे आंतरिक पार्ट्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि बीच में श्वास लेते हैं और अपने बॉडी को राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो राइट और लेफ्ट मूवमेंट में एक साइड में हमारा बॉडी इसमें सिकुड़न होता है और दूसरे साइड में एक्सपेंशन होता है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा किडनी है, लिवर है, स्टोमिक है, पेनक्रियास है और आंतें हैं, इनमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है। और जब ये खिंचाव होता है तो जो भी इसके अंदर गंदगी होती है, जो भी बेकार चीज होता है, इसको निचोड़ के बाहर कर दिया जाता है। और जब जैसे स्पंज को हम अगर गाड़ते हैं, तो स्पंज को अगर दबाने के बाद जैसे रस उसका बाहर निकलता है, स्पंज खिल जाता है। वैसे ही हमारे शरीर के यांत्रिक पार्ट्स होते हैं, ये पूरे खिल जाते हैं और इसके अंदर ब्लड का संचार होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाने लगती है और ये पार्ट्स पुनः ये अपने आप को कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला अभ्यास में हम चलते हैं जिसमें बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। तो आप अपने दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को फैलाव करें,
इसमें जो हमारा कमर है, कमर का ऊपर वाला भाग इसमें आपका ट्विस्ट होगा। अगर हम कहते हैं राइट, एक बार देख लीजिए, ये जो हमारे आगे हैं सर हैं, इनसे एक बार नमूना हम दिलवाना चाहेंगे। अगर मैं कहता हूं राइट, ये देखिए राइट में इनका बायां पंजा जो होता है ये दाहिने शोल्डर के ऊपर जाता है, ये छाती के पास लॉक होता है और पीछे सांप का लपेटा बनता है। तो जितने पीछे की ओर मूवमेंट कर सकते हैं उतने पीछे की ओर मूवमेंट करते हैं। बीच में श्वास लेना, दाएं बाएं, इसमें आते समय श्वास को छोड़ना, बाएं फिर बीच में। हो सके तो आप अपने शरीर के अपोजिट एड़ी को देखें। इस अभ्यास को हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। सामने आ जाए, राइट, आप जितने पीछे की ओर ट्विस्ट कर सकते हैं। बीच में लेफ्ट, बीच में राइट, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट। अब डायरेक्ट चलते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बीच में पैर क्लोज, हाथ नीचे, 3 बार लंबा धरा श्वास। ये तीनों फंक्शन के द्वारा, एक में मेरुदंड को हम ट्रैक्शन किए, दूसरे में बेंडिंग किए और नंबर 3 में मेरुदंड को ट्विस्ट किए। तीनों के द्वारा हमारा शरीर उच्च अभ्यास के लिए तैयार हो गया। जो हमें शरीर को चाहिए ये प्रक्रिया हो गई। एक बात, ये जो तीनों अभ्यास है ये तीनों आसन है। अगर जिससे कब्जियत की भी समस्या होती है तो सुबह में 2 गिलास गुनगुना पानी लेकर के इस अभ्यास को करके हम अपने कब्जियत को दूर कर सकते हैं। 2 गिलास गुनगुना पानी, तीनों अभ्यास, इससे हम दूर कर सकते हैं। अगला एक अभ्यास जो बताया गया सूर्य नमस्कार। ये हर हाल में कम से कम 3 सेट सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए। तो आइए सूर्य नमस्कार के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने अपने ग्राउंड सीट के अंतिम सिरे पर, लास्ट सिरे पर आप लोग आ जाए, पीछे नहीं आगे की ओर, ग्राउंड सीट के अगले भाग पे जो है वो ठीक है। आंखों को बंद करें और मानसिक रूप से अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करें। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करें। ये महसूस करें कि सुबह का समय, ये सुबह की बेला, ये सूर्योदय हो चुका है और सूर्य की किरणें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है और मैं मानसिक और शारीरिक रूप से सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हूं। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट साधना है। 12 आसनों का एक ऐसा हठ योग का अभ्यास जो पूरे शरीर को एक्सरसाइज करता है। आगे सर हैं, इनके माध्यम से जिसको समस्या होगी मैं डायरेक्शन बोलता जाऊंगा। कम से कम 3 सेट का अभ्यास हम लोग करेंगे। पहला प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथ हो, दोनों हाथ आगे, लंबा धरा सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर, आपका हर्षोत्तासना, जितना पीछे जा सकते हैं। इसमें श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पैर में किसी प्रकार का खम नहीं रहेंगे, हाथ नीचे लाएं, आप जितना नीचे जा सकते हैं। दाहिना पैर पीछे, आपका घुटना जमीन को, दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। आप अपने भ्रूमध्य को देखें, ऊपर की ओर देखने की कोशिश। अब बायां पैर दाहिने पैर के पास, इसमें माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार। आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी, इसमें श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए कोबरा पोज, श्वास को छोड़ते हुए माउंटेन पोज। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। फिर प्रणाम मुद्रा में हाथ को नीचे करें, हाफ आवृत्ति हुआ। फिर एक प्रणाम मुद्रा, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर। आप श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, पादहस्तासना। बायां पैर पीछे, हॉर्सेज पोज, अश्वन चलना। आपका बायां घुटना जमीन को स्पर्श करेगा।
आप अपने भ्रूमध्य को देखेंगे। फिर माउंटेन पोज, दोनों आपका दाहिना पास बाएं के पास, हिप को ऊपर करें, शरीर को बिल्कुल झुला दें। अष्टांग नमस्कार, आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी जमीन को स्पर्श करेगी। फिर कोबरा पोज, फिर माउंटेन पोज, पीछे की ओर ले जाएं, आपका हिप ऊपर, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां पैर दाहिने के पास, फिर अपने हाथ को ऊपर हस्तोत्तासना, लंबा गहरा श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। तो यह आपका एक आवृत्ति हुआ। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 3 सेट का अभ्यास, अधिक से अधिक आप जिसको ले सकते हैं। तो एक आवृत्ति हम लोग और करना चाहेंगे। हाथ नीचे, फिर 1 प्रणाम मुद्रा, 2 हस्तोत्तासना, ऊपर की ओर लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, फिर दाहिना पैर पीछे, आपका दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श करेगा, बायां पैर दाहिनी के पास, माउंटेन पोज। अष्टांग नमस्कार, आपका घुटना, आपकी छाती, आपकी ठुड्डी जमीन को स्पर्श। कोबरा पोज, ऊपर की ओर जितना तोड़ सकते हैं, इसमें ध्यान रखें कि नाभि के नीचे वाले भाग जमीन को स्पर्श करें। फिर माउंटेन पोज, बायां पैर दाहिने के पास, फिर अगला पैर आगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर, फिर प्रणाम मुद्रा, हाथ नीचे, हाथ फिर 1 लंबा गहरा श्वास, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 बायां पैर पीछे, इसमें हॉर्सेज पोज, बायां घुटना जमीन को स्पर्श करेगा। माउंटेन पोज, दाहिना पैर बाएं के पास। अष्टांग नमस्कार, कोबरा पोज, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में ध्यान रखें कि आपकी एड़ी को अगर जमीन की ओर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो पूरा खिंचाव मिल जाता है। दाहिने पैर दोनों हाथों के बीच में, इसमें हॉर्सेज पोज, बायां पैर दाहिने के पास, पाद हस्तासना, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की ओर हस्तोत्तासना, प्रणाम मुद्रा, हाथ नीचे। माने कम से कम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये आसन में स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक हमारे शरीर की जो स्थिरता प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो आसन है। तो आसन के अंदर मात्र ये अभ्यास जिसमें हमको सब कुछ मिल जाने की प्रक्रिया है। अगर किसी से पूछा जाए तो एक सवाल कि मेरे पास समय नहीं है, सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, तो फ्रेश होने के बाद अगर स्नान करना संभव है, स्नान करने के मैंने ब्रेकफास्ट के पहले यह आसन की प्रक्रिया किया जा सकता है। इतने से जो हमें चाहिए। अगर हमें सिर दर्द है तो एक एस्पिरिन से अगर 5 मिनट में दर्द अगर समाप्त हो सकता है तो क्या 10 एस्पिरिन लेकर के उसको हम 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो हमारे शरीर को चाहिए, इनके द्वारा शरीर को पूरा हमें कंप्लीट ये प्रक्रिया मिल गई। और आसन के द्वारा हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसमें स्फूर्ति आती है, उसको एक्टिव होता है। हमारा कफ, वात और पित्त जो 3 समस्याएं होती है, तीनों समस्याओं को संतुलित किया जाता है। और नंबर 3 हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो 3 प्रक्रिया के द्वारा ये जो 4 सेट है, एक में क्या किए, एक में हम अपने आप को ट्रैक्शन किए ऊपर की ओर, नंबर 2 में क्या किए, बेंडिंग किए बाएं और दाएं, नंबर 3 में क्या किए, अपने कमर से जो बॉडी को ट्विस्ट किए, और नंबर 4 सूर्य नमस्कार में क्या किए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किए। एक बार शरीर को पीछे ले गए और एक बार शरीर को आगे ले। इतने मूवमेंट के द्वारा आसन की प्रक्रिया 10 से 15 मिनट का अभ्यास में आसन को परिपूर्णता दिया जा सकता है। योग आपको निरोग रखने का सर्टिफिकेट है, लेकिन बीमारी का इलाज करने का चैलेंज नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं तो 15 मिनट के द्वारा जीवन भर अपने आप को स्वस्थ हम रख सकते हैं। तो ये हुआ शारीरिक पक्ष। अब आगे की बात आती है प्राणायाम की प्रक्रिया।
तो आप अपने ग्राउंड सीट पे बैठ जाएं, इसलिए कि प्राणायाम के पहले अपने ग्राउंड सीट पर आप लेट जाएं। अपने आवाज बिल्कुल नहीं। अर्थ योगा अनुशासनम, अनुशासन इसका आपका बढ़िया चीज होता है। तो आप लेट जाएं और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज के पहले हम लोग एक रिलैक्सेशन का अभ्यास 2 मिनट का अभ्यास हम करेंगे। दोनों पैरों के बीच में फैलाओ, दोनों हथेली थाई के बगल में। एक बार अपने शरीर का सिर से लेकर के पैर तक